हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यानियर। दोस्तों, एप्रीमिलास्ट ड्रग के बारे में समझेंगे। बहुत से लोगों की डिमांड थी, समझते हैं इसके बारे में, इसका यूज़ क्या होता है, काम कैसे करती है, साइड इफेक्ट, सावधानियाँ और इसका डोज क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्रीमिलास्ट एक ड्रग है, कई नामों से मार्केट मिलता है और ये एक प्रकार का PDE4 इनहिबिटर होता है। इसका क्लास है PDE4, मतलब कि फास्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर क्लास है इसका। ये एक प्रकार का इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होता है, मतलब कि इम्यूनिटी को कम करने के लिए, हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको कम करने के लिए ये ड्रग बनाया गया है। और ये कई नामों से मार्केट में आता है। तो भाई आपने सुना होगा, अक्सर एप्रेजो आता है और एप्राइज आता है और रेसिस आता है और ओटेल्जा आता है, बहुत सारे आते हैं। कीमत की बात की जाए तो लगभग एप्रेजो जो है लगभग 300 रुपये में 10 गोलियाँ मिलती हैं और एक गोली 30 रुपये की पड़ती है। अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि इसको चलाना पड़ता है उस तरह से, अलग अलग डोज के हिसाब से ये आता है। ये बेसिकली PDE4 इनहिबिटर है, तो ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को कम कर ही रहा है। तो जिन जिन बीमारियों में इम्यूनिटी को कम करने की, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इसको चलाया जाता है। अगर बात की जाए एप्रीमिलास्ट की, तो ये प्लेक सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस, ये दो समस्याएं हैं। ज़्यादा बीमारियां नहीं बताऊंगा। प्लेक सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस, इन दो बीमारियों में चलता है। और सोराइसिस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। तो सोराइसिस एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्म रोग है और आसानी से ठीक नहीं होता है। कई तरह की दवाइयाँ चलती हैं और सोराइसिस को ठीक करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लेक सोराइसिस की बात की जाए तो ये सोराइसिस का शुरुआती लक्षण होता है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्लेक सोराइसिस जब डेवलप हो रहा होता है हमारी बॉडी में, तो उसे बोलेंगे प्लेक सोराइसिस। और ये बेसिकली आपने जॉइंट्स पर ज़्यादा देखा जाता है, आपके कोहनी पर, आपके घुटने पर, जहाँ जहाँ जॉइंट हैं उंगलियों के इधर पे, ये देखा जाता है। चमड़ी सूख जाती है, चमड़ी झड़ने लगती है, बहुत भद्दा लगता है, देखने में बुरा लगता है। तो सोराइसिस। सोराइटिक आर्थराइटिस की बात की जाती है, उसमें क्या होता है कि आपकी चमड़ी भी इन्वॉल्व होती है और आपकी हड्डियाँ भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि सूजन आती है। सूजन बोले तो इन्फ्लामेशन आ जाती है हड्डियों के जॉइंट्स पर। तो ये सूजन, ये जो चमड़ी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा, ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रहा है। आपकी चमड़ी बढ़ रही है, झड़ रही है, सोराइसिस वाली कंडीशन। सोराइटिक आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस मतलब कि जहाँ जहाँ जोड़ हो रहे हैं वहाँ पे बोन में, जॉइंट में पेन भी होगा, सूजन भी आएगी और साथ ही आपकी चमड़ी में भी दिक्कत होगी। तो इसे बोलेंगे सोराइटिक आर्थराइटिस। बात करेंगे ये काम कैसे करता है। देखो, होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में सूजन आती है किसी भी अंग में, तो एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं CAMP, साइक्लिक अमाइनो मोनोफॉस्फेट। ये बेसिकली इस सूजन को कम करने में हेल्प करता है, सूजन को कम करता है। लेकिन एक एंजाइम और बनता है हमारी बॉडी में जिसे बोलते हैं PDE4, मतलब कि फास्फोडाइस्ट्रेस 4। ये एंजाइम है, ये जब आता है तो ये CAMP को तोड़ देता है। जब CAMP नहीं रहेगा तो क्या होगा, सूजन बढ़ेगी। और जब हम PDE4 इनहिबिटर दवाइयाँ देंगे तो ये PDE जो एंजाइम है, PD एंजाइम, फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, जो कि CAMP को तोड़ रहा है, तो ये जो ड्रग है एप्रीमिलास्ट, ये इस एंजाइम को रोक देता है क्योंकि इनहिबिटर है। तो इस तरह से CAMP एंजाइम टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, तो आपकी सूजन कम हो जाती है। और जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये सब हो रहा है, तो उसको भी ये कम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सोराइटिक आर्थराइटिस और प्लेक आर्थराइटिस ठीक हो जाते हैं, प्लेक सोराइसिस ठीक हो जाते हैं। कुछ सावधानियों का खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर महिला प्रेगनेंसी कंसीव्ड है तो जरूर से बताएं डॉक्टर को। बच्चा है घर पे दूध पीता है, जरूर से डॉक्टर को बताना। अगर आपको आर्थराइटिक हो रहा, सोराइटिक आर्थराइटिस हो रहा है या सोराइसिस, प्लेक सोराइसिस हो रहा है, तो आपको बताना ज़रूरी है। शराब का सेवन नहीं कर सकते इसके साथ, छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं उनको नहीं लेना है इसके साथ। साइड इफेक्ट क्या देगा ये, देखो भाई, नोजिया वोमिटिंग नॉर्मल होते हैं, हर दवा में होते हैं, तो इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में डायरिया वगैरह हो सकता है। ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं।
ठीक, लेने का तरीका कैसा रहेगा, देखो इसका डोज थोड़ा समझने वाला है। इसका क्या होता है कि डोज ऐसा नहीं कि सुबह शाम चलाना है। इसमें जब व्यक्ति को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है तो कम से कम डोज दिया जाता है, फिर धीरे धीरे डोज को बढ़ाया जाता है। तो शुरुआत में क्या करते हैं, पहले दिन आपको 10 मिलीग्राम सुबह सुबह देना, अगले दिन आपको 10 मिलीग्राम देना है शाम को, ठीक है, एक दिन में एक ही बार दे दी। फिर तीसरा दिन जब आएगा तो आपको 10 मिलीग्राम सुबह देना और 20 मिलीग्राम शाम को देना है। चौथा दिन आएगा, चौथा दिन में आपको क्या करना है, 20 मिलीग्राम सिर्फ और सिर्फ शाम को देना है। और फिर 5वें दिन आपको 20 मिलीग्राम सुबह देना है और 30 मिलीग्राम शाम को देना है। जब ये लोडिंग डोज कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप 30-30 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, एकदम से डोज ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपकी प्लेक सोराइसिस की समस्या ठीक हो जाती हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एप्रीमिलास्ट ड्रग के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ डू लाइक, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक। इसी तरह के मेडिकल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो कि आप ही के काम आने वाली हैं, ठीक। तो सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोस में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।